सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक एवं शेयर अवश्य करें, कमेंट्स भी करें। सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ, किसी भी प्रकार के आप में प्रश्न का हो, कोई परेशानी हो, हर समस्याओं का समाधान बिल्कुल मिलता है, शास्त्रों में मिलता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, आज इस विषय पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वेद, स्मृति और पुराण के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुँचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम यहाँ पे पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान ले, जो कि गति के संदर्भ में। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 तरह के कोश में रहती है आत्मा। इन्हीं कोशों में रह करके ही आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती है। जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं तब 3 तरह की गति होती है। ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति, इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति के बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको उसका वर्णन करेंगे। इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऊपर के लोक मतलब पृथ्वी लोक के ऊपर जो दूसरा लोक होता है, पृथ्वी लोक से ऊपर के दूसरे लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में खुद को साक्षी भाव में रखा है और निरंतर भगवान की भक्ति की है, भजन किया है, पाठ किया है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग करके पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। खूब आनंद से, जितने उनके कल्प वृक्ष, जितने भी वर्ष तक जो ऊपर उनको आनंद से जीवन यापन करना, वो यापन करके उसका सुख ले करके उसके बाद पृथ्वी पर वापस जन्म लेते हैं। दूसरी गति बताई थी मैंने आपको, स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न तो ऊपर के लोक को जाता है और न ही पृथ्वी लोक में यानी नीचे के लोक को रहता है। अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होता है, या जन्म उसका मनुष्य योनि का होता है। न तो नीचे के लोक को जाता है, सिर्फ पृथ्वी पे ही रहता है और मनुष्य का जन्म पाता है। उसके बाद अधोगति आती है। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप किया हो, कोई नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया हो। बहुत से लोग पाप करते हैं, नशा करते हैं। आजकल नशे की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा हो गई है, तो नशे की प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। केवल भोजन और भजन, ये 2 होना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। लोगों की मानसिकता रहती है कि व्यसन करेंगे तो चित्त लगेगा, आनंद आएगा, भजन अच्छा होगा। ये सब हमारी मानसिकताएं। इसलिए कभी भी नशे की प्रवृत्ति को ना करें, अपने होश के स्तर को नीचे ना गिराएं। इसलिए नशा ना करें, अपनी चेतना, होश के स्तर को नीचे ना गिराए और नीचे के लोगों की यात्रा करता रहता है। नीचे के लोग की यात्रा मतलब रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु, ये जितने भी छोटे छोटे से जीव हैं, ये सब अधोगति के ही परिणाम हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य का देहोत्सर्ग होता है, उसके प्राण जब निकलते हैं, मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है या आत्मा शरीर को त्याग करके यात्रा आरंभ करती है, तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर रहता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग
और उत्पत्ति विनाश मार्ग। 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग में ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्मा को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, और अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यहीं पर देहोत्सर्ग कर करके प्राण का त्याग करके अपने मृत्यु को प्राप्त करके वापस पुनः जन्म लेता रहता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग को चले जाते हैं, और स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते रहते हैं। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं कि वह मनुष्य की योनि को ही प्राप्त हो, मनुष्य का ही जन्म ले, यह जरूरी नहीं है। इससे पूर्व यह सभी पितृलोक में रहते हैं, और वहीं इनका न्याय होता है, वहीं इनका निराकरण होता है कि ये किस योनि में जाएंगे। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करती है। आत्मा जो है मनुष्य की, आपकी जो हमारी देहोत्सर्ग जो होगा, जो आत्मा छूटेगी, शरीर छोड़ेंगे, प्राण निकलेंगे, यह 17 दिन तक यात्रा करती है, और 18वें दिन यमपुरी को पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गौ दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाते हैं, अन्यथा वे इस नदी में डूबते रहते हैं, और यमदूत उन्हें निकाल करके धक्का देते रहते हैं। बारंबार वो प्रयास करते हैं और यमदूत उनको धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नाम नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है, जिसके जल में कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़े बड़े वृक्ष है, जहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, इष्ट मित्रों के द्वारा, उसके शिष्यों के द्वारा जो भी पिंडदान किया गया है, जो भी तर्पण दिया गया है, या जो भी भोजन दान, वस्त्र दान, पददान, जो भी दान दिया जाता है, जिसमें उससे पुनः शक्ति का संचार होता है। लोगों की मानसिकता रहती है कि प्रभु ये दान दिया तो उनको कैसे मिलेगा, तो वहाँ उनकी शक्ति का संचार होता है, ये समझ ले आप। उनमें पुनः शक्ति आती है, पुनः वे चलने के योग्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप और हम भोजन करते हैं और चलने की शक्ति प्राप्त होती है, बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे ही आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। यमलोक के 4 द्वार है। 4 द्वार, मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। दक्षिण का जो द्वार है उसमें पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते रहते हैं। और पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य दिया हो, धर्म की रक्षा की हो, तीर्थों में प्राण त्यागे हो। ये लोग पश्चिम के द्वार से प्रवेश करते हैं, और उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो, हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। ये उत्तर के द्वार से जाते हैं। और पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी है, जो ऋषि है, जो सिद्ध है, जो संबुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती है। यह पूर्व का द्वार होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले मरने के, मृत्यु के मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो केवल वही इसको समझ सकता है और वही इसको महसूस कर सकता है कि वह गहरी नींद के हालात में, उसको ऐसा लगता है गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आँख खुलती है, उसकी आँख खुलती है, वो स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्या हो रहा है। कुछ जो होशवान है वे समझ जाते हैं, जिन्होंने इसका श्रवण किया है या जिन्होंने इसका पठन किया है, शास्त्र में इसका उल्लेख है
वे समझ जाते हैं कि हमारा देहोत्सर्ग हो चुका है, प्राणोत्सर्ग हो चुका है। वे समझ जाते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो नहीं समझता है वे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। 12 दिन तक तो यहीं रहता है वो जीव, उसके बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उड़ता चला जाता है, हवा में ऑटोमेटिकली उड़ता चला जाता है। और जहाँ उसको लगता है कि मैं यहाँ रुक गया हूँ, रुकावट हो गई है, वहीं उसे यमदूत नज़र आते हैं। उसके पहले नज़र नहीं आते हैं, वहीं यमदूत नज़र आते हैं उसको, जो उसको ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा में उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। उसके कर्म से, उसके मरने की तिथि से उसकी दिशा तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुलते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता है, जब पापी व्यक्ति पाप से भरा हो और वह शुक्ल पक्ष में भी अगर मरता है तो वह दक्षिण दिशा में ही गमन करेगा, यह अवश्यम भावी है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जैसा भी उत्तरायण है, उत्तरायण में मरने वाले, अपनी प्राणोत्सर्ग करने वाले, देहोत्सर्ग करने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों और पुष्पोदका, वेवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्यात्माओं को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। जो शंख चक्र गदा शंख चक्र गदा और पद्म से चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं, ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति मिलती है, स्थिरता प्रदान होती है, उसे आनंद आता है। और स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल में, अच्छे स्थान में, बिल्कुल विद्वान के यहाँ पे है, जहाँ सभी सुख का संचय होता है, जहाँ सभी सुख प्राप्त होते हैं, वहाँ जन्म लेता है। और दक्षिणायन में जो देहोत्सर्ग करते हैं, जो प्राण छोड़ते हैं, जो लोग पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब पी, मांस का भक्षण किया, स्त्री के शील का हरण किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, जिन्होंने धर्म का अपमान किया, जिन्होंने ब्राह्मणों का उपहास किया, जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए कोई पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, किसी भी तीर्थ में स्नान नहीं किया, केवल अवहेलना की। जो कोई दान देता उसको भी रोकता कि इनको दान नहीं देना। कोई भी दान दे उसको कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए कि इसको दान ना दें, ये तो सक्षम है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये कभी भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। उसका तो दान रुक जाएगा, वो किसी को दे देगा, वो तो तर जाएगा, लेकिन आपने रोका तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। इसलिए किसी को नहीं रोकना है। जिन्होंने कभी भी कोई पुण्य अर्जित नहीं किया है, मरने के बाद स्वतः ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही दक्षिण की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तपते हुए लोह अंगार जो होते हैं, लोह द्वार जो होते हैं, गरम गरम जो अग्नि के समान तपते रहते हैं, वहाँ से उनको गुजरना पड़ता है। और पूय शोणित क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी को पार करना होता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर जाने पर वे अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, धूम्रवर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दंत युक्त और संडासी जैसे नखों से युक्त चर्म वाले, चर्म वस्त्र धरित कुटिल भ्रकुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं तो वहीं थर थर कांपने लग जाते हैं, मूर्छित होकर के गिरने लग जाते हैं। वह घोरतर पशु यमदूत वहाँ उपस्थित मिलते हैं और यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं कि ये कोई शुभ कर्म करे, इसने मनुष्य का जीवन पाया है, इसको मनुष्य का जीवन दिया है, यह सब समझता है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, इसके पास सब संपत्तियां हैं, जितनी उसकी यथाशक्ति जितनी उसकी यथाशक्ति योग बने, उस योग के द्वारा भी इसने कोई दान नहीं दिया, कोई पूजन पाठ नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई किसी तीर्थ में स्नान नहीं किया। ऐसे पापी वहाँ जाते हैं और घोरतम पशु द्वारा यमदूत उपस्थित वहाँ मिल जाते हैं और भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनका मुख्य कार्य होता है कि इसको शुद्ध किया जाए। तो शुद्ध होने के लिए लोह तप्त में त्वार में तपते हुए निकलना पड़ता है।
वैतरणी नदी पार करना पड़ती है। बहुत सी यंत्रणाएँ, बहुत सी यातनाएँ, ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। नरक का वर्णन इससे भी अत्यंत भयंकर है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी तीर्थ में स्नान करें, दान करें, भजन करें, पूजन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए भजन अवश्य करें। और मनुष्य के प्राण अन्न में बसते हैं, इसलिए अन्न का दान अवश्यम भावी करे। अन्न का दान हर व्यक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है। जहाँ आपकी संतुष्टि हो, जहाँ आपका चित्त लगे, जहाँ जिसको आपको देना हो, उसे अन्नदान अवश्य देते रहे। जीवन में जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, भजन और भोजन, ये दो की आप परिभाषा समझ जाएं। दो कभी नहीं छोड़ना है, भोजन और भजन। किसी को भी भोजन कराते रहे, स्वयं भी भोजन करते रहें, और दूसरों को भी भजन कराते रहें और स्वयं भी भजन करते रहें। भोजन और भजन का नियम पाल लेवे। सभी से पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।